हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कैले हैमिल्टन थ्योरम के कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू से। कैले हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट पूछा है उन्होंने, क्या कहता है कैले हैमिल्टन थ्योरम। तो कैले हैमिल्टन थ्योरम स्टेट्स दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सैटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो ये इसका स्टेटमेंट है, इसका मतलब भी समझ लेते हैं हम। यदि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास, एज्यूम करो ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स यानी नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होनी चाहिए। ठीक है, ए कोई भी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, एंड उसका यदि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एज्यूम करो लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा -1 इज इक्वल टू 0 ऐसे दिया है, तो कैले हैमिल्टन थ्योरम कहता है ये इसको सेटिस्फाई करता है। यानी लैम्डा की जगह ए पुट करने का, तो ए स्क्वायर -2a एंड 1 की जगह हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख सकते हैं। तो ये हुआ कैले हैमिल्टन थ्योरम का मतलब। ठीक है, तो हम आगे वाले एमसीक्यूज भी इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट एमसीक्यू दिया है, इफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ 2x2 मैट्रिक्स इज दिस। 2x2 यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या कहता है, यानी एप्लीकेशन पूछा है हमने, ऊपर यही क्वेश्चन लिया था। तो कैले हैमिल्टन थ्योरम कहता है बस लैम्डा की जगह ए पुट कर दो, तो ए स्क्वायर -2a माइनस आई इज इक्वल टू 0। तो ये ऑप्शन नंबर हो गया हमारा सी। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड एमसीक्यू, इफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3/3 एंड स्क्वायर मैट्रिक्स अगेन इज दिस, देन कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या कहता है। अगेन लैम्डा की जगह आपको ए पुट कर देना है, तो ये बनेगा a³ -3a² प्लस 3a -1 इज इक्वल टू 0। तो ये ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन नंबर, यह आई थिंक मिस प्रिंट है, ये दिस इज 3 लैम्डा की जगह 9 लैम्डा होगा। ठीक है, तो ये 9a आ जाएगा इधर। ठीक है, तो 9a वाला कौन सा है, ये हो गया ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट, इफ अ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज दिस, देन ए इनवर्स निकालना है। ये बोल रहा है कि ए इनवर्स निकालो। अब देखो, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, लैम्डा स्क्वायर -9 लैम्डा -1 इज इक्वल टू 0। कैले हैमिल्टन थ्योरम कहता है कि ये सेटिस्फाई करेगा, मैट्रिक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी ये मैट्रिक्स का यदि वैल्यू हमने पुट कर दिया, तो ये बनेगा ए स्क्वायर -9a माइनस आई इज इक्वल टू 0। इसको ही हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर -9a इज इक्वल टू आई। अब ये बोल रहा है ए इनवर्स निकालो, तो हम क्या करते हैं, ए इनवर्स से दोनों साइड को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये यदि ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स -9a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए इनवर्स। तो ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स बन गया ए, 9a इंटू ए इनवर्स, तो ए इंटू ए इनवर्स क्या बनता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए बन गया 9i एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए इनवर्स, ये तो बस ए इनवर्स ही रहता है। तो ये हो गया इसकी ए इनवर्स की वैल्यू। तो a -9a ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं एमसीक्यू नंबर 5, दैट इज इफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स a of order 3/3 is this, then a inverse निकालो। Again logic is same, by Cayley Hamilton theorem we can write a³ -3a² plus 3a माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। इसको ही हम लिख सकते हैं a³ -3a² प्लस 3a इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मल्टीप्लाई करो दोनों साइड से ए इनवर्स से, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो ए बनेगा a स्क्वायर -3a प्लस ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए इनवर्स इज ए इनवर्स। सो ए इनवर्स इज a स्क्वायर -3m प्लस 3i। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू इज सिक्स्थ एमसीक्यू। अब उन्होंने पूछा है कि कैले हैमिल्टन थ्योरम इज वेरीफाइड फॉर मैट्रिक्स यूजिंग दिस, एंड 4 ऑप्शन दिया है। अल्टीमेटली उन्होंने पूछा है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल गया, तो लैम्डा की जगह बस हमें ये पुट कर देना है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे आता है किसी भी मैट्रिक्स का, देखो यदि 3/3 मैट्रिक्स है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है
लैम्डा क्यूब माइनस S1 लैम्डा स्क्वायर प्लस S2 लैम्डा माइनस S3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ S1 क्या होता है, S1 इज सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट कितनी है, 1 प्लस 0 माइनस 1 इज 0 आएगा। S2 इज सम ऑफ माइनर्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, यानी 1 का माइनर, 0 का माइनर, माइनस 1 का माइनर। अब 1 का यदि माइनर हमें निकालना है तो हम क्या करते हैं, उस रो एंड उस कॉलम को इलिमिनेट करते हैं और बचे हुए इसका डिटरमिनेंट लेते हैं। तो यह आएगा 0 1 1 माइनस 1 प्लस सिमिलरली 0 का माइनर आएगा हमारा 1 0 2 माइनस 1 एंड लास्ट माइनस 1 का माइनर आएगा 1 1 0 0। अब इसके डिटरमिनेंट वैल्यूज़ कितने आएंगे, दिस इज़ नथिंग बट -1 एंड this is nothing but again -1, ये आएगा प्लस 1 इंटू -1 इज -1 और ये 0 बन जाएगा एंड लास्ट वाला इज अगेन 0। सो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी -2। -1 कितना होता है, -2 एंड S3 इज नथिंग बट इट्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट कैलकुलेट 3/3 का आपको आता है करना, तो मैं सीधा वैल्यू लिखता हूँ, डिटर्मिनेंट आता है, इसकी वैल्यू आती है 1, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनेगा, लैम्डा क्यूब S1 की वैल्यू 0, तो ए जो S1 0 है तो ये कुछ बचेगा ही नहीं। S2 की वैल्यू पुट कर दो, तो S2 की वैल्यू आएगी हमारी -2, तो ये दिखेगा लैम्डा क्यूब -2 लैम्डा और डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो 1 है, तो ये सीधा -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है एंड कैले-हैमिल्टन थ्योरम कहता है कि ये इसको सेटिस्फाई करेगा मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स लैम्डा की जगह लिख देते हैं हम A³ -2A - I इज इक्वल टू 0। तो ये ऑप्शन नंबर आएगा हमारा डी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली वेरी सिंपल MCQ। नेक्स्ट, बाय यूजिंग कैले-हैमिल्टन थ्योरम फाइंड A इनवर्स। अब अगेन यहाँ जो है आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है। 2/2 का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या रहता है, लैम्डा स्क्वायर माइनस S1 लैम्डा प्लस S2 इज इक्वल टू 0। या S1 क्या है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, तो डायगोनल एलिमेंट की सम क्या है, 1 + 3 इज 4 एंड S2 इसका डिटर्मिनेंट, S2 इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 3 - 8 इज -5, ठीक है। डिटर्मिनेंट यानी ये 3 × 1 -4 × 2 -8, सो दिस इज -5। तो ये बनेगा लैम्डा स्क्वायर माइनस S1 की वैल्यू 4 लैम्डा प्लस S2 -5 डिटर्मिनेंट एज इट इज। तो इसको ही हम लिख सकते हैं बाय यूजिंग कैले-हैमिल्टन थ्योरम, दिस इज नथिंग बट A² - 4A - 5I इज इक्वल टू 0। इसको ही हम लिख सकते हैं A² - 4A इज इक्वल टू 5I। अब A इनवर्स से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड को, तो ये बनेगा A - 4I इज इक्वल टू 5A इनवर्स। तो हमारा A इनवर्स बनेगा 1/5 A - 4I। तो ये है ऑप्शन हमारा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअली आपको यदि डिटर्मिनेंट कैलकुलेट नहीं करना था, 2/2 का डिटर्मिनेंट यदि सिंपल है, लेकिन 3/3 का यदि डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना नहीं आता, तो यू कैन कैलकुलेट डिटर्मिनेंट बाय यूजिंग कैलसी, ठीक है। कैलसी के ऊपर डिटर्मिनेंट निकाला जाता है, ठीक है, या निकल सकता है। तो ये हो गया इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 8 इज सिमिलर, तो मैं इसको सॉल्व नहीं करता, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इट इज़ वेरी सिंपल। इसमें तो वैल्यूज़ भी बहुत सिंपल, डिटर्मिनेंट इज इजी एंड सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट तो वैसे भी इजी ही रहता है, ठीक है। अब अगेन A³ पूछा यहाँ, ठीक है। अब A³ वाला हम चाहिए तो सॉल्व कर देते हैं। अब ना मैट्रिक्स यदि ऑब्जर्व करोगे तो मैट्रिक्स ऑफ 7 and 9 इज सेम, 1 4 2 3। तो इसका ना हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ऑलरेडी। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसका जो है वो है लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा -5 लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा -5 इज इक्वल टू 0। एंड इसको ही हम लिख सकते हैं बाय कैले-हैमिल्टन थ्योरम A² - 4A - 5I इज इक्वल टू 0। अब
ए इनवर्स नहीं पूछा है, ए क्यूब पूछा है। तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, देखो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4a प्लस 5i। ओके, बस शिफ्ट किए दो टर्म। अब ए क्यूब निकालने के लिए मैं दोनों साइड को ए से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये बनेगा ए क्यूब, ये बनेगा 4a स्क्वायर प्लस 5a। तो 4a स्क्वायर प्लस 5a यानी ऑप्शन नंबर ए इज हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब आई थिंक दिस इज लास्ट एमसीक्यू। लास्ट एमसीक्यू क्या है कि यदि हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दी, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अभी क्या है, लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 लैम्डा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो कैले हैमिल्टन थ्योरम से इसका सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन पूछा है हमें। ठीक है, हम करते हैं उसको। पहले कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या कहता है, यदि ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है तो बाय यूजिंग कैले हैमिल्टन थ्योरम दिस इज नथिंग बट ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i इज इक्वल टू 0। ये कौन कहता है, ये कैले हैमिल्टन थ्योरम कहता है। अब हमें किसका सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन निकालना है, वी हैव टू फाइंड इसका 8 टू द पावर 5 माइनस 6a टू द पावर 4 प्लस 9a क्यूब माइनस 4a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 3i। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखो ये एडजस्ट होता है क्या देखते हैं, क्योंकि ये यदि एडजस्ट किया है इसमें हमने तो ये वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी कैले हैमिल्टन थ्योरम से। तो ना मुझे दिख रहा है यहाँ 9, यदि मैंने a स्क्वायर बाहर निकाला तो यहाँ ना a क्यूब बचेगा, 6a स्क्वायर बचेगा, 9a बचेगा और 4i भी बचेगा। तो सिंपल है, तो मैं a स्क्वायर बाहर निकालता हूँ तो ये बचेगा a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i प्लस 5a माइनस 3i। तो ये जो वैल्यू है ये है 0, तो ये आएगा 5a माइनस 3i। तो 5a माइनस 3i इज दिस वैल्यू। ओके, सो कैले हैमिल्टन थ्योरम से हम इस तरह के एमसीक्यू इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ऑल दीज आर वेरी सिंपल एमसीक्यूज। ओके।